आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है। हम लोग इस वीडियो में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि एबीएस सिस्टम कैसे कार्य करता है, एबीएस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एबीएस सिस्टम समझ लेंगे। यदि किसी गाड़ी में एबीएस लगा हुआ है और किसी गाड़ी में एबीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे यदि किसी गाड़ी में अगर एबीएस लगा हुआ है, मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से ब्रेकिंग शुरू करते हैं, तो अगर एबीएस लगा हुआ है तो अगर यहाँ पे कोई कोन रखा है और यहाँ से आप ब्रेकिंग करेंगे तो आराम से बिना कोन को हिट किए हुए आप सीधे जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोन रखा हुआ है और आपकी गाड़ी में एबीएस नहीं लगा है तो आपकी गाड़ी जो है कोन से टकरा जाएगी। इसके पीछे क्या कारण होता है, एबीएस सिस्टम में क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में जानते हैं। एबीएस सिस्टम जो कि ब्रेकिंग में हम प्रयोग करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंटी लॉक मतलब यह लॉक होने से बचाता है। एबीएस सिस्टम द्वारा कार व बाइक के व्हील पहिए को लॉक होने से बचाया जाता है। अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती और कंट्रोलिंग अच्छी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं, इसको समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जब आपका एबीएस नहीं लगा हुआ है तो गाड़ी के पहिए जाम हो जाते हैं और इस तरह गाड़ी जो है आपकी स्किड करती है। जबकि जब एबीएस लगा होता है, चित्र में आप देख सकते हैं, जो पहिया घूम रहा है पूरी तरह से नहीं घूम रहा है, लॉक हो रहा है, फिर घूम रहा है, लॉक हो रहा है, फिर घूम रहा है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, जो हमारी नॉर्मल ब्रेकिंग होती है उसमें जब हम ब्रेक पैडल पे पैर लगाते हैं तो वहाँ अगर मान लीजिए ब्रेक फ्लूइड वाला जो है हाइड्रोलिक ब्रेक प्रयोग कर रहे हैं तो सीधे ये हमारे ब्रेक डिस्क पे ब्रेक शूज या ब्रेक पैड जो लगे होते हैं वो जाम हो जाते हैं और पहिया हमारा लॉक हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी हमारी स्किड करती है, मतलब फिसलती है। लेकिन यदि हमारे गाड़ी में एबीएस लगा होगा तो वहाँ पे ये कंडीशन नहीं आती है। एबीएस सिस्टम में कई पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि स्पीड सेंसर, वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि ईसीयू और हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक ब्रेकिंग सिस्टम का लेआउट होता है। जैसे हमारे 4 पहिए हैं तो यहाँ चारों पे हमारे स्पीड सेंसर लगे होते हैं। स्पीड सेंसर जो होते हैं उनका काम होता है गाड़ी के पहिए की स्पीड को सेंस करना। यहाँ पे हमारा मास्टर सिलेंडर ये जो दिखाया गया है ये लगा हुआ होता है। यहाँ पे चारों पहियों पे यहाँ पे व्हील सेंसर लगे होते हैं जो कि स्पीड को बताते हैं। ये हमारा कंट्रोल मॉड्यूल होता है। यहाँ पे हमारी मॉड्यूलर यूनिट होती है। तो ये सारा हमारा जो है सिस्टम एबीएस में लगा होता है। एबीएस का कार्य कैसे होता है, एबीएस कैसे कार्य करता है। वाहन में व्हील स्पीड सेंसर पहियों पर स्थित होते हैं जो प्रत्येक पहिए की गति की निगरानी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट प्रत्येक सेंसर से सिग्नल को पढ़ती है। स्पीड सेंसर द्वारा यह पता लगने की बाद कि किस पहिए की गति दूसरे की तुलना में बहुत कम हो रही है, ईसीयू ब्रेक के प्रेशर को कम करने के लिए संबंधित पहिए के वाल्वों को संकेत भेजता है और वाल्व बंद हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी के चारों पहिए में स्पीड सेंसर लगे होते हैं। जब हम लोग ब्रेक को दबाते हैं तो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पहिए लॉक होने की स्थिति में आएंगे। उस स्थिति में जब पहिए की स्पीड कम होने लगेगी तो सेंसर के द्वारा ईसीयू यह रीड कर लेगा किस पहिए की स्पीड कब कम हो रही है। उसी हिसाब से वो ब्रेक का जो फ्लूइड है उसका प्रेशर कम ज़्यादा करता है। अब अगर पहिए में जो फ्लूइड की सप्लाई यानी कि जो द्रव उस पर दबाव डाल रहा था वो जब हटने लगेगा तो पहिया फिर तेज़ी से घूमने लगेगा। इसके बाद ईसीयू को फिर पता लगेगा कि ये घूम रहा है पहिया तेज़ी से, फिर वो उस पर जो है वाल्व को खोल देगा और फ्लूइड उसमें जो है फिर से प्रेशर लगा देगा। इस तरह यह प्रक्रिया निरंतर होती है जब तक कि हमारी गाड़ी रुक नहीं जाती है। इसीलिए एबीएस सिस्टम के प्रयोग से हमारी गाड़ी जो है स्किड नहीं करती, सरकती नहीं, क्योंकि इसमें पहिए पूरी तरह से लॉक नहीं होते हैं, लॉक होते हैं खुलते हैं, लॉक होते हैं खुलते हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है जिससे हमें वो देखने से पता नहीं लगता है, लेकिन एबीएस सिस्टम इसी तरह जो है कार्य करता है। अब हम लोग एक एक पार्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्पीड सेंसर।
तो ABS सिस्टम में हम लोग स्पीड सेंसर का प्रयोग करते हैं। स्पीड सेंसर द्वारा प्रत्येक पहिए की गति को लगातार मॉनिटरिंग होता रहता है। पहिए की गति में तेजी हो रही है या धीमापन हो रहा है, वह इसी के द्वारा निर्धारित होता है। सेंसर पर उत्प्रेरक रहता है, यानी कि एक रिंग होती है जिसे हम ABS रिड्यूसर रिंग कहते हैं, जिसकी डिज़ाइन V शेप में होती है। इसमें दांतों के जैसी दिखने वाली डिज़ाइन होती है ये, जिसके सामने जिसके सामने जब सेंसर आता है तो एक पल्स जनरेट होती है, जो कि हमारी ECU द्वारा रीड की जाती है। यहाँ पे चित्र में एक बेसिक लेआउट दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ECU को जो है चारों पहियों के स्पीड सेंसर से जो है सेंस मिलता है, और यहाँ से ये सिग्नल जो है हमारा हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट जो होती है इसको भेजता है, और यहाँ से प्रत्येक पहिए में कब सप्लाई देनी है, कब सप्लाई फ्लूइड की नहीं देनी है, वो निर्धारित की जाती है। उसी हिसाब से ये सिस्टम काम करता है। वाल्व का जो है जब ABS एक्टिवेट होता है, यानी कि जब ब्रेकिंग प्रक्रिया हम लोग करते हैं, उस समय एक ही काम होता है, यह ऑयल प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी कि कब प्रेशर देना है ऑयल का, कब नहीं देना है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। वाल्व के ओपन या क्लोज होने की 3 स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति है कि जब ब्रेक के वाल्व ओपन रहते हैं और प्रेशर मास्टर सिलेंडर से ब्रेक की ओर जाता है। दूसरी स्थिति, वाल्व क्लोज रहेगा और मास्टर सिलेंडर से दबाव जो है सीमित अवस्था में प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति, वाल्व थोड़ा प्रेशर बनाए रखता है, और तीसरी स्थिति वाला स्टेप बार बार चालू रहता है जब तक कार जो है रुक नहीं जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ECU का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है, इसका काम है जो सिग्नल हमें सेंसर से मिल रहा है उसको रीड करना, उस डेटा को एनालिसिस करना, और उसी डेटा एनालिसिस के आधार पे जो प्रेशर है वो निर्धारित करना, मतलब उसको जो है कितना प्रेशर जाएगा, ये सारा सिग्नल जो है हमारा ECU से ही कंट्रोल होता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, एंटी लॉक कंडीशन के वक्त हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से सिग्नल को रिसीव करता है, यानी कि ECU से सिग्नल जो है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को जो है मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक को जो है यह रिलीज़ करता है, यानी कि उसकी प्रेशर कब कम रहेगा कब ज़्यादा रहेगा, ये उसी हिसाब से रिलीज़ करता है। हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट हाइड्रोलिक प्रेशर को बढ़ा के ब्रेक को कंट्रोल करता है, या फिर पैडल फोर्स का उपयोग करके भी ब्रेकिंग पावर को कम किया जाता है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS के बारे में जाना। इस तरह के अन्य जो टॉपिक्स हैं हम अपनी वीडियो में आने वाले समय में लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।